लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी महफूज बसंत का तस्वुर अपनाया जाएगा। लाहौर वालों ने कवायद और ज़वाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसंत पर हिफाजती SOPs पर अमल करने पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। कहा कि खुशी है कि लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। मुकर्ररा साइज़ और मुकर्ररा पिन्ने के अलावा ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इत्तलात नहीं मिली। अवाम से फेस्टिवल के आखिरी दिन भी एहतियात जारी रखने की अपील। बसंत के आखिरी चंद घंटे जिंदा दिल लाहौरिये भरपूर एंजॉय करने के लिए तैयार। पतंगे काटने और कटवाने की गिनती जारी। बसंत के रंगों में रंगे लाहौर में बेमिसाल गहमा गहमी। गैर मुल्की सफ़ीर और शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे भी बसंत मना रहे हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंची। सूबाई वुज़रा ने मेज़बानी की। मरीम औरंगज़ेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। नैटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान समेत दीगर बोर्ड अरकान शरीक होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए। उनकी पाकिस्तान से इजलास में शिरकत मुतवक्के। ICC इजलास में कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर उनसे ज़ाहिर यकजहती में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामाबाद खुश हमले में कीमती जानों के नुकसान पर पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सदर एर्दोगान और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क क़यादत की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमराह थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने क़बाइली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात की। क़बाइली अमायदीन और मशरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। आज बलोचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश, जबकि चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। KP के बेशतर अजला में भी आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। कराची में भी मतला अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है और वो अब हमारी हिरासत में है। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं। जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है। इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले। आज मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज इस जंग ने हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुँचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। इस्लामाबाद धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी और ताल्लुक दाइश से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वाक़े के बाद पेशावर और नौशहरा में छापों में KP पुलिस का एक अहलकार शहीद और चंद अहलकार ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद में हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। 21 दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। पीछे भारत का हाथ है। भारत ने दहशतगर्दी के लिए अपना बजट बढ़ा दिया। भारत पैसा देता है, तरबियत करवाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अभी दुनिया खामोश है। दीगर ममालिक को भारत की वजह से दर्द होगा तो भारत के खिलाफ आवाज़ उठेगी। हर मुल्क भारत के खिलाफ बोलेगा।
इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गोल कर दिए। नौजवान और अब्बास की शादी की तैयारियां चल रही थीं। ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी, मगर दहशतगर्दी ने घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सहरा सर पे सजाना था अब ओन की कब्र पर रख दिया गया। नोशकी में 31 जनवरी के दहशतगर्द हमलों में शहीद 4 मजदूरों की लाशें घोटकी में आबाई गांव कंडरी पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खैरपुर में मुबैना मुकाबले में 3 अफराद की हलाकत पर SHO कोट लालू मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन ने मंगिया पुल पर धरना खत्म कर दिया। हलाकतों के खिलाफ 3 दिन से जारी एहतजाज के बायस मेहरान हाईवे ब्लॉक थी। नौजवान पाकिस्तानी कोह पैमा हुंजा में आइस क्लाइंबिंग के दौरान गिरकर जान बहक हो गए। हुक्काम के मुताबिक शमशाल से ताल्लुक रखने वाले 31 साल शाह दौलत गोजाल में गैर मुल्की सयाहों के साथ आइस क्लाइंबिंग मश्क का हिस्सा थे। बर्फ पर उनका पैर फिसलने से वो खाई में जा गिरे और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जान बहक हो गए। उनकी लाश को तदफीन के लिए आबाई गांव रवाना कर दिया गया। शाह दौलत के केटू और नागा पर्वत समेत 8000 मीटर की 4 चोटियां सर कर चुके थे। गुजरांवाला में 2 साला बच्चा सीवरेज नाली में गिरकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामुकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए नाली में जा गिरा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। मेट्रो बस इंतजामिया का कहना है कि बस सर्विस जिले इंतजामिया की हिदायत पर बंद की गई है। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी आज बंद। वॉशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल लुइस मुस्ताफी हो गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज पहले 300 से ज्यादा सहाफियों की नौकरी खत्म की थी। मुस्ताफी विल लुइस वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फैसले लेना पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफियों का जश्न। कराची के इलाके कुरंगी 1.5 नंबर मटके वाली पुल के करीब लोगों के मुबैना तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 1 फरार। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे। लोगों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। कायदाबाद में LPG की दुकान में डकैती, डाकू 4 मोबाइल फोन और पैसे लूटकर फरार हो गए। और ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। गुलबदीन नायब 63 और सदीकुल्लाह 29 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ की ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।